ये अंतर यात्रा सूत्र कहता है, अंतर यात्रा का यात्री किसी भी व्यक्ति को वही देखता है जो वो है, न कि वो देखता है जो उसे होना चाहिए। किसी को वही देखना जो वो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम किसी को उस तरह से देखते हो जैसा उसे होना चाहिए, तो ये चाहिए तुम्हारे अपनी दिमाग की उपज है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसे तो हम नहीं जानते। इसे हम किसी के ऊपर एक दबाव की तरह उपयोग भी नहीं कर सकते। समाज में जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन की सिचुएशंस हैं या किसी के व्यक्तित्व को अलग ढंग से प्रभावित करने की आयोजनाएं हैं, वो इसी बात पर हैं कि हम व्यक्ति को वैसा नहीं देखना चाहते जैसा वो है, हम उसको कुछ और बनाना चाहते हैं। हम एक अपने भीतर परिकल्पना लेकर चलते हैं और सोचते हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए। संगठित धर्म यही तो करते हैं। धर्मों की अपनी परिकल्पना है, अपनी सोच है, और वो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को। हर धर्म की अपनी परिकल्पना है, ऐसा होना चाहिए। और राजनीतिक लोग हों, उनकी अपनी परिकल्पना है, समाज के और जो पक्ष हैं उनकी अपनी परिकल्पना है। तो संसार में एक बच्चा भी जब आकर विकसित होना शुरू करता है, तो उसको सब अपने ढंग से ढालने में संलग्न हो जाते हैं। देखा जाए तो यही सबसे बड़ा अत्याचार भी है, और मनुष्य को ठीक से विकसित ना होने देने की जो बात है वो यही है। हम व्यक्ति की निजता का सम्मान करें। वो कैसा है हम उसके बारे में अनुमान ना लगाएं। वो जैसा है, अस्तित्व ने उसे जैसा बनाया है, हम उसको वैसा स्वीकार करें, उसको उस तरह से देखें। कौन जानता है कि उसके इसी होने से ही उसके रूपांतरण का कोई मार्ग निकलता होगा। और अगर हमको कुछ सही लगता है, हमको लगता है कि ये उचित है, जो उसे चुनना चाहिए, तो हम बात रख सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के सामने अपने विचार रख सकते हैं, अपनी प्रस्तावना रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन चुनने की स्वतंत्रता उसकी ही होगी। तो सूत्र जैसा कहता है कि हम उसे वैसा देखना बंद कर दें जैसा हम देखना चाहते हैं, तो तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। एक खास धार्मिक समूह का, संप्रदाय का व्यक्ति अपने ढंग से लोगों को देखना चाहता है, ढालना चाहता है। ये बात देर सबेर हिंसक हो जाती है। देर सबेर इन बातों में हिंसा प्रवेश कर जाती है, क्योंकि जब तुम दूसरे को अपनी सोच के हिसाब से देखना चाहोगे, तो तुम परोक्ष अपरोक्ष प्रयास भी करने लगोगे, और अगर वो तुम्हारी सोच के हिसाब से ढलता हुआ नहीं जान पड़ा, तो कभी कभी हिंसा में अगर लोग उतर जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। कितने धर्मों ने अपने मत को फैलाने के लिए हिंसा का सहारा लिया, इतिहास भरा पड़ा है। धार्मिक प्रचार प्रसार का इतिहास हिंसा और रक्तपात से भरा हुआ है, क्योंकि एक खास समूह समुदाय के व्यक्ति ने जब सोचा कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, उसने उसको वैसा देखने की कोशिश की, तो हिंसा शुरू हो गई। धार्मिकता यही है कि व्यक्ति जैसा है उसको वैसा देखा जाए। और अंतर यात्रा हमें धर्मों से तो मुक्त करती है, धार्मिकता में लाती है। धार्मिकता यही है कि हम कुछ भी आरोपित नहीं करते व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति को उसकी अपनी निजता में, अपनी मौलिकता में विकसित होने में हम सहयोग देते हैं। वो कैसा है इसका हम कोई निर्णय नहीं लेते, इसके लिए हम कोई जजमेंटल नहीं होते कि इसको इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि साधक को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जिनको हम नकारात्मक मानते हैं स्थितियाँ,
वो भी अस्तित्वगत हो सकती हैं कि इस व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसको निराश नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। जितने धार्मिक प्रवचन और शिक्षाएं तुम देखो इसी पर खड़ी हुई हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी समय किसी व्यक्ति के अंदर अस्तित्व ने अगर क्रोध डाला है तो क्रोध की कोई प्रासंगिकता और आवश्यकता हो सकती है। उस रहस्य को हम नहीं जानते। उस व्यक्ति के अंदर क्रोध घट रहा है, बस इसको देखें। क्रोध नहीं करना चाहिए, इसको देखने की जरूरत नहीं है। और अगर हम तटस्थता से देखते हैं कि क्रोध घटा है तो जो रूपांतरण घटना होगा सहज होकर वो घटेगा। जीवन बड़ा विराट है, रहस्यमय है। यहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये अपने सीमित मस्तिष्क और सीमित बुद्धि से व्यक्ति तय नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक रहस्य की तरह देखें, एक जगत के गहरे रहस्य की तरह, और वो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें, देखें, उसको बदलने की चेष्टा ना करें। लेकिन आश्चर्य ये है और चमत्कार ये है कि तुम्हारे उसको वैसा ही देख लेने से बदलाव घटने लगता है, रूपांतरण घटने लगता है। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि जैसा है उसका तात्पर्य क्या? अपने मौलिक स्वभाव में तो प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा ही है, अर्थात उसकी संभावनाएं विराट हैं। उसके भीतर जो कुछ भी शुभ है, सत्य है, सुंदर है, वो छुपा है, प्रकट होगा। लेकिन सत्य, शुभ और सुंदर की हमारी परिकल्पनाएं जब किसी के ऊपर थोपी जाएंगी तो जो वास्तविक सत्य, शुभ और सुंदर है वो नहीं प्रकट हो पाएगा। इसीलिए सूत्र कहता है कि वैसा ही देखें, और वैसा ही देखने में धीरे धीरे जब सजगता बढ़ेगी तो हम व्यक्ति को परमात्मा की तरह ही देखेंगे, अनंत संभावना की एक प्रक्रिया की तरह।